आइए अगली खबर की तरफ अब रुख करते हैं। मध्य प्रदेश की 4 ऐतिहासिक धरोहरों को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। सीएम यादव ने कहा कि प्रदेश की 18 धरोहर यूनेस्को विश्व धरोहर में 15 टेंटेटिव और 3 स्थायी सूची में शामिल कर ली गई हैं। सीएम यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के महल और किलों को यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है और घोषित होना ये प्रामाणिकता है कि मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के कारण देश में विशेष स्थान रखता है। पिछले वर्ष भी यूनेस्को ने प्रदेश की 6 धरोहरों को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया था। इसके अलावा यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में मांडू में स्मारकों का समूह, ओरछा का ऐतिहासिक समूह और नर्मदा घाटी में भेड़ा घाट, लमेटा घाट, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और चंदेरी भी शामिल किए गए थे। सीएम ने कहा कि उपलब्धि हमारी धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मध्य प्रदेश जहां वन्य जीव पर्यटन, आध्यात्मिक केंद्र, धार्मिक पर्यटन इत्यादि क्षेत्रों में तो लगातार अग्रगण्य है, लेकिन ऐतिहासिक विरासतों की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश बहुत समृद्ध है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर का जो स्लोगन है, उस दिशा में हमारी मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक समृद्ध धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री हमारे अपने प्रत्येक क्षेत्र में, खासकर यूनेस्को ने पिछले वर्ष भी इस वर्ष भी हमारी धरोहर को टेंटेटिव लिस्ट में डाला है। 4 टेंटेटिव लिस्ट में इस बार फिर हमारी नई धरोहर जुड़ी है, जिसे बताया गया है जैसे सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी का मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर, बुंदेला शासकों के महल और किलों को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में घोषित होना, ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है और खासकर मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने की बात भी है। तो 18 धरोहरें मध्य प्रदेश की जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर में 15 टेंटेटिव, 3 स्थायी सूची में शामिल किए गए हैं और इसी के साथ ये दिखाता है कि जो धरोहरें हैं मध्य प्रदेश की, उसके लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है। तब जाकर और भी 4 नामों को जोड़ लिया गया है। आइए ऐसे समझने की कोशिश करते हैं इन नामों के यूनेस्को की लिस्ट में जुड़ने से क्या फायदे होने वाले हैं। रिजवान हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, यूनेस्को की लिस्ट में 4 और नाम जो टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किए गए हैं, लेकिन अब ये 18 हो गए हैं। तो मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी कहते हुए नजर आए कि ये प्रतिबद्धता, कर्मठता को दिखाता है और न केवल अब ये तमाम इंटरनेशनल स्पॉट पर ये नाम उल्लेखित होंगे या इन्हें पहचान और मिलेगी, उसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश को और फायदा हो सकता है। जाहिर है पर्यटन को बढ़ोतरी हम होता हुआ देखेंगे तो उससे मध्य प्रदेश को राजस्व भी प्राप्त होगा और कुल मिलाकर देश के मैप पर ये और जो धरोहरें हैं ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होना एक अच्छी खबर है। रिजवान, देखिए, पिछले बार हमने देखा था 6 यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जो है धरोहरों को शामिल किया गया था और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है मध्य प्रदेश देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है 4 धरोहर को जो है यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। सब देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरीके से लाया जा रहा है, इसका जो है सबसे बड़ा से हम इस बार जो है 4 जो है धरोहर को जो है शामिल किया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है जिस तरीके से विरासत से विकास का जो स्लोगन है उसी राह पर जो है मध्य प्रदेश की सरकार जो है काम कर रही है। मध्य प्रदेश में विकास और संस्कृति को किस तरीके से दर्शाया जाए और संस्कृति किस तरीके से मध्य प्रदेश की लोग जाने, इसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश सरकार साफ तौर से एक बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है मध्य प्रदेश के जो संस्कृति जो है उसको मिली है। और इसमें जो है अगर हम बात करें अशोक की जो शिलालेख जो मंदिर है उसको जो है इसमें जगह मिली है और कई ऐसे किले हैं जो इनको जो है यहाँ पर यूनिसेफ की जो टेंटेटिव लिस्ट में इनको यहाँ पर जगह दी गई है। बिल्कुल, तो 15 टेंटेटिव और 3 स्थायी सूची में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान। तो देखिए, मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक और विरासत और ऐतिहासिक महत्व के कारण भी देश में विशेष स्थान रखता है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो धरोहर हैं हमारी और उसे हमने सहेज कर रखा है। तो
यूनेस्को ने प्रदेश की 6 धरोहरों को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। इसके अलावा यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में मांडू में स्मारकों का समूह है, ओरछा के समूह है, नर्मदा घाटी, भेड़ाघाट और भी कई सारी जगहें हैं जो इस लिस्ट में शामिल की गई हैं, जो एक अच्छी खबर है।